हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल HVCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 4.2 के 2 नंबर के प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर के प्रश्न में कहता क्या है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। ठीक है ना। तो हम उदाहरण 1 में जो समस्या दिया गया है उसी का हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे हल होती है। तो ये कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए, और भी किस विधि से, तो गुणनखंडन के विधि से। ओके, तो देखिए 2 प्रश्न है इसमें, दोनों प्रश्नों का हल हम करेंगे। तो सबसे पहले इसके लास्ट यानी फर्स्ट राउंड पे देखना है। तो क्या दिया है, x का स्क्वायर माइनस में 45 का x प्लस में 300 का 24 बराबर में 0। ये 324 और यहाँ एक कोई गुणनखंड नहीं है तो एक है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसके साथ गुना कर देंगे। तो कितना बच जाएगा, तो 1 गुना में 324 बराबर में 324 हो जाएंगे। 324 का एलसीएम करेंगे, ठीक है, 3 से। तो 3 से अगर करते हैं तो देखिए 3 से अगर कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, या 2 से ही कर लीजिए। पहले 2 राउंड देते हैं भाई। तो 2 1 जा में 2, 6 2 जा में 12 और 2 2 जा में 4, फिर 2 से तो 8 दूनी 16 और 81, फिर 3 से जाएगा तो 3 दूनी में 6 और इधर आ गया 7 तिया में 21, फिर 3 से तो 9 तिया में 27, फिर 3 से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो 3 3 भाग लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। और इधर 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। अगर हम इधर से ले लेते हैं तो 2 दूनी 4। देखो सबसे पहले क्या है कि ये वाला प्रोडक्ट जो बनता है तो 2 को जोड़ के या फिर घटा के, और ये वाला प्रोडक्ट बनता है वैसी संख्या जो जोड़ी गई है या घटाई गई है उसको गुना करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम आधा आधा करके एक बार देख लेते हैं, फिर से हम देखेंगे, नहीं होगा तो फिर करेंगे। 3 तिया 9 तिया में 27 हो गया, प्लस में 3 दूनी 6 दूनी में 12। देखिए अगर ये 45 जोड़ के आ जाता है तो 7 2 9 हो जाता है, 2 1 3 हो जाता है, 39 होता है। तो ये वाला हमारा नहीं चलेगा। तो हम अब क्या करेंगे, बढ़ा देते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया में 36, इधर से इतना को ले लेते हैं और इधर से इतना को, 36 और 9 कितना हो जाता है, तो 45 हो जाता है। यानी हमारा गुना करके भी 324 आ जाएगी। करके देख लो, 6 नामा में 54 के 4, 3 नामा में 27, 7 5 12 यानी 32 आ गया ना भाई, 324। अब हम आसानी से इसका हल कर लेंगे, कितना कितना लेके, एक 36 और दूसरा 9। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस का 45 एक्स लेके आना है। तो माइनस का 45 एक्स लाना है तो 36 का एक्स माइनस में 9 का एक्स प्लस में 300 का 24 बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, चलिए अब हम जो है काम करते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 30x है और 9x है, तो दोनों प्लस करेंगे तो माइनस का 45x आ जाएगा। अब हम यहाँ काम करेंगे, x का स्क्वायर, x है तो x को तोड़ेंगे। ठीक है, तो x को जब हम तोड़ते हैं तो x इंटू में x आ गया, माइनस में 36 आ गया। ओके, अब हम माइनस में 36 ले लिए तो 36x हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ 9x हो जाएगा, यानी x हमारा अंदर आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, प्लस में 324 है तो माइनस में अगर हम
36 ले लेते हैं तो 324 आ जाएगी। अब हम सजा लेंगे x माइनस पे 9 और एक आ जाएगा दोनों में से कॉमन x माइनस का 36। तो x बराबर में 9 आ गया और एक आ गया x बराबर में 36। ये है आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। अब नेक्स्ट इसका हल करके देख लेते हैं। तो सेम प्रोसेस है भाई। तो यहाँ है कितना, 750 है। यहाँ कोई गुणज नहीं है, गुणज नहीं है, तो ये 1 से इंटू करेगा तो वही संख्या बचेगी 750। इसका हम एलसीएम करके कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे 25 तिया में कितना होता है, 75। तो 25 तिया में 75 जब हो जाता है तो हम यहाँ देखिए सबसे पहले x का स्क्वायर माइनस का 55 का x प्लस में 750 बराबर में 0। अब यहाँ x का स्क्वायर माइनस है 55 का, तो यहाँ 30x माइनस का 25x, 25 तिया में 75 अभी हमने करके बताया 750 बराबर में 0। अब यहाँ क्या करना है, तो x का स्क्वायर है तो x इंटू में x माइनस में 30 डाल देंगे तो 30x हो जाएगा। फिर माइनस का 25 है, उसके बाद x माइनस का 30 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 750 बराबर में 0। अब सजा लेंगे x माइनस में 25 एक और दूसरा दोनों में से कॉमन x माइनस में 30। ओके, तो x बराबर में आ जाएगा 25 और x बराबर में आ जाएगा 30। ये दो मूल्य आपका आंसर कहलाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम तीसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि तीसरे नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए जी, तो तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर प्रवेश कर चुके हैं। तीसरे नंबर के प्रश्न कहते क्या है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो यहाँ पे हमको गुना मिला है 182 और दोनों संख्या का योग मिला है 27। तो पहली संख्या हम मानेंगे, दो संख्या बताया है ना, तो माना कि देना है, माना कि पहली संख्या बराबर x, माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या, तो क्या मानना है, दूसरी संख्या बराबर में क्या मानना है, तो योग 27 है ना, तो हम योग करेंगे। तो पहले हम 27 माइनस में x मान लेंगे, 27 माइनस में x। दूसरी संख्या हमारा ये है, दोनों को जोड़ना है, जोड़ेंगे दोनों को तो हमारे पास 27 आएगा। लेकिन ये कहता है कि गुणनफल 182 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन के आधार पर चलेंगे। तो ये कहता है x, अब ये कहता क्या है, x इंटू हो गया 27 घटाओ में x बराबर में कितना है, 182 है। ओके, अब इसको गुना कर लेते हैं। तो 27 का x आ जाएगा माइनस में x का स्क्वायर बराबर में 182। अब इसको सजाना है, तो x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस में 27 का x, उसके बाद आ जाएगा ये प्लस में आ जाएगा, प्लस में 182 बराबर में 0। ओके, अब हमारा तो यहाँ तक क्लियर है, आ ही गया। अब हम आगे बनाएंगे इसका कि 182 और यहाँ एक, तो 182 का हम क्या करेंगे, LCM कर लेंगे यहाँ पे। तो LCM करेंगे 100 कितना का, 82 का, तो 2 से देते हैं, 9 दूनी 18, 91 और 7 13 सत्ते 91। तो देखो 7 में 13 जोड़ेंगे, 7 में 13 घटाएंगे तो यहाँ कितना है, 27 है।
27 आना चाहिए। तो 7 में 13, या फिर 13 में 7 जोड़ देंगे तो नहीं आएगा, फिर 2 जोड़ देंगे तो भी नहीं आएगा। तो 7 दूनी में 14 और 13 को जोड़ेंगे तो हमारा 27 आ जाएगी। तो यहाँ x का स्क्वायर माइनस में कितना है 14x, 14x माइनस का 13x प्लस में 182 बराबर में 0 आ गया। ठीक है, इस राउंड पे आते हैं। अब ये x का स्क्वायर है तो x इंटू में x स्क्वायर, 14x है तो माइनस का 14x हो गया, माइनस का फिर क्या है 13 है x तो 13x हो गया, प्लस में है तो माइनस का 14 डालेंगे तो हमारा 182 आ जाएगा बराबर में 0। अब हम सजा लेंगे, x माइनस में आ जाएगा 13 और एक आ जाएगा x, दोनों में से कॉमन एक, x माइनस में 14। ओके, तो x बराबर में आ गया 13 कोमा x बराबर में आ गया 14। ये 2 है आपका आंसर। संख्या एक आ जाएगा x बराबर में 14 और एक आ जाएगा x बराबर में 13। ओके, तो ये है आपका आंसर। अब नेक्स्ट हम चौथे नंबर की ओर चलेंगे। चौथे नंबर में क्या बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। चलिए चौथे नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ओके, तो यहाँ क्या कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो x एक हो गया और दूसरा x प्लस में 1 हो गया। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जैसे हमने आपको बताया था 10 कोमा में दूसरा 11, 5 के बाद 7, ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो 700 के बाद क्या होगा 701, ये सब धनात्मक पूर्णांक है। ओके, अब यहाँ हल करते हैं। तो माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर में क्या आ जाएगा x। ठीक है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर में आएगा x प्लस में 1। ठीक है, अब कहता है इनके वर्गों का योग, तो दोनों के वर्गों का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे क्या हो जाएगा कि वर्ग लेंगे तो x का स्क्वायर का योग है तो प्लस में फिर x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर में कितना होता है, तो 365 होता है। ओके, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर रहेगा, प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2a और b हो गया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं तो 365। अब x का स्क्वायर, यहाँ x कितना हो गया, तो x का स्क्वायर होगा तो 2 है, 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस में हमारे पास 1 है तो प्लस में 1 प्लस में 2x बचेगा तो 2x बराबर में 365। अब ये 2x है तो 2x का स्क्वायर, इसको एक साइड करते हैं तो 2x, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा 365 बराबर 365 पे 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 2x का स्क्वायर प्लस में 2x बराबर में 364 होगा ना, 364। अब इसको बराबर हटाएंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस का 364 बराबर में 0।
ये मेरा समीकरण बन गया। अब यहाँ देखो 2 है, तो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा। सॉरी, यहाँ तो हम माइनस भी सेट कर लिए, तो डिवाइड ही कर लेते हैं ना, कॉमन लेके। यहाँ पे ज्यादा समझ में आता आपको। देखिए, सबसे पहली बात, ये वाला जो 2 कॉमन मिल रहा है, इसको हम क्या करेंगे, तो 2 लेंगे कॉमन पे, और x का स्क्वायर प्लस में x हो गया बराबर में 364। अब ये 2 से इसको भाग दे देंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस में x बराबर में 364 वटा में 2। तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस में x बराबर में 182। अब हमारे पास 182 आ गया, तो ये माइनस में आएगा। x का स्क्वायर प्लस में x बराबर माइनस में 182 बराबर 0। ये तो हो गई हमारी 0 आ गई। अब हम 182 का अभी अभी हमने सॉल्यूशन किया था 14 और 13 लेके, तो डायरेक्टली हम कर लेंगे। तो x का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद हम क्या डालेंगे यहाँ पे, तो प्लस में एक डालेंगे 14 का x, माइनस में डालेंगे 13 का x माइनस का 182। अब हम यहाँ आ जाते हैं, चूंकि जगह कंजस्टेड हो चुका है। तो यहाँ बराबर में क्या है, 0 है, तो x का x इंटू x हो गया। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, माइनस में सॉरी प्लस में 14 है ना, तो प्लस में 14। उसके बाद फिर माइनस का 13 है। उसके बाद यहाँ क्या बनेगा, 13x, तो x प्लस में 14 हो गया। 14 और 13 को गुना करेंगे तो 182 आ गया। इक्वल में यहाँ आप 0 डाल सकते हैं। आ गया हमारे पास x का मान, x माइनस में 13 और एक आ जाएगा x प्लस में 14, ठीक है। तो x माइनस में 13, x माइनस 13 बराबर में 0, तो x बराबर क्या होगा, 13। और एक और सॉल्यूशन कर लेते हैं, यहाँ x प्लस में 14 है बराबर में 0, तो x बराबर में माइनस का 14, ठीक है। तो माइनस का 14 जो है ना, ये माइनस की संख्या हमारे लिए क्रमागत नहीं होगी। तो क्रमागत x के बाद क्या है, तो 13 है, ठीक है ना। तो 13 में हम दूसरी संख्या को सर्च करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक होने के कारण यह संख्या नहीं होगी। ऋणात्मक होने के कारण यह संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, धनात्मक बोला है ना। तो धनात्मक संख्या चाहिए हमको, तो हमारा धनात्मक संख्या कौन है, तो 13 है। तो x का मान यानी प्रथम संख्या हमारा 13 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या x प्लस में 1 है। तो x का मान 13 जोड़ा में 1 बराबर में 14। तो दो क्रमागत संख्या यहाँ हम लिख के आंसर फाइनल करते हैं, 13 कोमा में 14 है, ये बराबर आंसर, ठीक है। आपका क्लियर हो गया चौथे नंबर के प्रश्न।